नहीं, उस पिछले बार 2015 में हमको टिकट मिला था। जी। चुनाव अपार वोट से हम जीते थे। जी। कुछ कारणवश टिकट नहीं मिला। जी। जनता मायूस हुई। हम तो जैसे हैं वैसे थे। फिर मुझे टिकट मिला और चंपारण के लोगों के डिमांड पर ही मुझे उम्मीदवार बनाया गया। अधिकांश ये चुनाव चंपारण की जनता लड़ रही है। हाँ, हम तो सिर्फ सिंबल हैं। पब्लिक मेरे साथ है और राधा मोहन बाबू को लोग देख लिया 25 साल 30 साल। आज तक उन्होंने कभी चंपारण का समस्या मतलब सदन में उठाया ही नहीं। सारा जाति धर्म तोड़ के लोग मेरे पक्ष में, सभी जाति के लोग मुझे मत कर रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं। एनडीए की तरफ से इन लोग का प्रचार और जो भी है सब टीवी पर रह गया है और लोग सब समझ लिया क्या होने वाला है, क्या होगा। अब कितना झूठ जमलाबाजी करेंगे ये लोग। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। न्यूज फॉर नेशन की टीम जो है चुनावी सफर के दौरान मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र पहुंचा हुआ है, जहां बता दें कि मोतिहारी कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जाता है। यहां जो मोतिहारी का जो क्षेत्र है, सबसे खास बात यह है कि यहां महात्मा गांधी का भी राजनीति आंदोलन का जगह रहा है। माँ सीता का जो है शरणस्थली ये माना गया है। ऐसे में यहाँ जो मुकाबला चुनाव में देखा जा रहा है वह है एनडीए की ओर से जो है राधा मोहन सिंह है और महागठबंधन की ओर से वीआईपी सीट से डॉक्टर राजेश कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। कांटे का टक्कर बताया जा रहा है। हालांकि किसका पलड़ा भारी होगा ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुशवाहा हैं जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। सीधा सर से ही बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, आप तो पहले भी हालांकि चुनावी मैदान में थे, उस बार हालांकि आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार कितनी मजबूती के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? पिछले बार हार नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे जी। और केसरिया में हम 2015 में जी। कहने के लिए कोई और उम्मीदवार था। जी। जी। लेकिन यही उम्मीदवार जिनसे हम चुनाव लड़ रहे हैं, जी। इसी उम्मीदवार से हम चुनाव लड़े थे। जी। हाँ, अंदर ही अंदर मेरे बारे में उनको पता है और उनके बारे में मुझे पता है। हाँ, यह चुनाव चंपारण की जनता लड़ रही है और क्या होने वाला है जब आप ज़मीन पर उतरेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, पता चल जाएगा। नहीं, उस पिछले बार 2015 में हमको टिकट मिला था। चुनाव अपार वोट से हम जीते थे। कुछ कारणवश टिकट नहीं मिला। जनता मायूस हुई। हम तो जैसे हैं वैसे थे। फिर मुझे टिकट मिला और चंपारण के लोगों के डिमांड पर ही मुझे उम्मीदवार बनाया गया। अधिकांश ये चुनाव चंपारण की जनता लड़ रही है। हाँ, हम तो सिर्फ सिंबल हैं। राजेश कुशवाहा जी, जिस समाज से आप आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, इन दिनों काफ़ी मारामारी हर राजनीतिक दल कर रहे हैं और आप पेशे से डॉक्टर भी हैं। दूसरे समय कि आपका हमने जब मोतिहारी में जैसे ही एंट्री किया तो इस बार लोग बता रहे हैं कि राजेश कुशवाहा को हम लोग जिता रहे हैं। क्या लग रहा है? इस बार पब्लिक मेरे साथ है और राधा मोहन बाबू को लोग देख लिया 25 साल 30 साल। आज तक उन्होंने कभी चंपारण का समस्या मतलब सदन में उठाया ही नहीं। लोग नाखुश है और सारा लोग मत मुझे देता है। और बात रही मेरे उम्मीदवारी का, तो यहाँ आप कोई जातीय गठबंधन नहीं है। सारा जाति धर्म तोड़ के लोग मेरे पक्ष में, सभी जाति के लोग मुझे मत कर रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं। जी। लेकिन राधा मोहन सिंह को देखा जाए तो कई दफ़े वो सांसद रहे हैं। ऐसे में उनको हराना कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है? मैं बता रहा हूँ, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, लेकिन जहाँ महामुकाबला का सवाल है तो अखाड़े में तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो जनता फैसला करेगी कौन बड़ा है। राजेश कुशवाहा जी, जब आप मोतिहारी से चुनाव लड़ने के लिए जब ठान लिए थे, उस दौरान क्या काम आपने सोचा था कि मोतिहारी में हमें ये बदलाव लाना है? कोई 5 ऐसा काम आपने तो ज़रूर सोचा होगा। बहुत सारे काम हैं। जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने वाला था जी। जो स्थानीय सांसद के चुप्पी की वजह से वह दूसरे ज़िला में चला गया। यहाँ आयुर्वेद कॉलेज है, वह यहाँ के सांसद भी भाजपा का और मंत्री मतलब विधायक भी भाजपा का, उसके बाद भी चलता हुआ कॉलेज फिर बंद हो गया। जी। अब सुन लीजिए, देख लीजिए इन लोगों के नाकामी। कोई काम ठीक से करता है लोग नहीं। बहुत सारी कमियाँ, आप कितना कितना गिनाइएगा। राजेश कुशवाहा जी, जिस अभी गठबंधन में आप हैं और आप पहले भी रहे, हालांकि भले निर्दलीय चुनाव लड़के के थोड़ा मनमुटाव आप अपने प्रति ले लिए हों, वो अलग बात है, लेकिन आप मजबूती से महागठबंधन का हिस्सा हैं। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, लोकप्रियता भी काफ़ी उनकी बढ़ रही है और जिस तरह से अपार भीड़ उनके जनसभाओं में देखा जा रहा है, वोट में भी तब्दील होगा। एकदम होगा। बहुत आशा और उम्मीद पर आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर भेजा है।
100 नहीं 200% यह सीट कन्फर्म है महागठबंधन के पक्ष में। चाहे जितना औकात लगा ले एनडीए, कितने बड़े बड़े नेताओं को मोतिहारी में उतार दे, यह जाएगा वीआईपी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में यह सीट निकल जाएगी। मुकेश सहनी को लेकर के लोग कई तरह के चर्चाएं करना राजनीति में शुरू कर दिए हैं। मुकेश सहनी ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी जो बातें कही थी, जो बयान में उन्होंने दिया था, हालांकि उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उनका हालांकि सुरक्षा को भी उसके बाद से वापस ले लिया गया था। कई तरह के जो है तोड़ जोड़ की राजनीति देखी गई बिहार में। अब क्या लग रहा है, जिस तरह से धुआंधार प्रचार प्रसार एनडीए की ओर से किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, ऐसे में मुकाबला कितना बड़ा आप लोगों के सामने? एनडीए की तरफ से इन लोग का प्रचार और जो भी है सब टीवी पर रह गया है और लोग सब समझ लिया क्या होने वाला है, क्या होगा। अब कितना झूठ जमलाबाजी करेंगे ये लोग, जमीन पर कुछ नहीं कुछ नहीं है। एक तरफ वादा करते हैं, 75-74 साल के उम्र में भी उम्मीदवार बनाया जाता है और अग्निवीर जैसे नौजवान को नौकरी दी जाती है और 4 साल के बाद छुट्टी जाती है। आप खुद बताइए कि वैसा नौजवान जब घर पे आएगा अपराध करेगा कि नहीं करेगा? तीन लोग का सारा जितना भी काम है गलत है, स्वास्थ्य के चाहे रोजगार पर जितना भी लोग किया सब झूठा वादा, सब पब्लिक अब समझ गया है और लोग महागठबंधन के पक्ष में लोग वोट करेगा, फैसले ले लिए। वैसे देखा जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन मोतिहारी को लोग खास मानते हैं इस कारण से क्योंकि ये आंदोलन की धरती रही है और इसको लेकर के सभी लोगों का जो नज़र है मोतिहारी पर भी टिका रहता है। भले हॉट सीट और लोग बना दिए हों, आजकल पूर्णिया से हॉट सीट बन गया था, लेकिन मोतिहारी को मेन मुकाबला में देखा जाता है। तो राजेश कुशवाहा के लिए क्या यहाँ पे लग रहा है? देखिए, पहले से मतलब यहाँ के स्थानीय सांसद को चंपारण के लोगों ने मौका दिया, एक बार नहीं 30 साल मौका दिया जी। और अब तब करते करते इतना इंतज़ार के बाद ये अब लोग समझ गया कि इनसे अब कुछ होने वाला नहीं, इसलिए अब लोग युवा प्रत्याशी बदलाव चाहता है। आप युवा के तौर पे भी मैदान में हैं और युवाओं को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है और हालांकि जो नौकरी 17 साल बनाम 17 महीने का जो उनका नारा है और उसके तहत तो वो काम भी कर रहे हैं। हालांकि लोगों का भी उनके प्रति रुझान जो युवाओं का खास तौर पर देखा जा रहा है। आप क्या सोचे हैं मन में? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद ना फिर हम फील्ड में जाएंगे, लोगों से रूबरू होंगे, लोग का समस्या जो होगा सदन में उठाएंगे, लोग का सेवा करेंगे। मतलब आप अपने लिस्ट में तैयार कर रखें कि हमको मोतिहारी को दिशा और दशा बदल देना है। आप खुद सोचिए, जो पहले से पार्लियामेंट के यहाँ के मतलब सदस्य थे वो न तो चुनाव से पहले क्षेत्र में जाते थे, न चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में जाते थे। जनता उब चुकी थी, सब यहाँ का लोग लोकल उम्मीदवार खोज रहा था और गठबंधन के सभी नेताओं ने बहुत आशा और उम्मीद के साथ मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया है, उस पर मैं खरा उतरूँगा। अंत में जो है राधा मोहन सिंह यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में मुकाबला करने उतरे हैं। महागठबंधन में भी सेम स्थिति देखी गई, भले आप नहीं मान रहे हो वो अलग मैटर है, लेकिन काफी दांव पेच के बाद जो महागठबंधन में ये तो मीडिया के सामने मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे चुनाव समाप्त होगा आप पूछिएगा, हम सब बताएंगे। अभी अंदर की बात नहीं बताएंगे कि कौन यहाँ कैसा है, कैसे मतलब उतना तेज रहते हुए कैसे फंस गए और मुझे कैसे टिकट मिल गया, या जैसे चुनाव समाप्त होगा बताएंगे, बताएंगे। मतलब राजेश कुशवाहा जी के मन में बहुत सारी बातें हैं जो अभी दबा हुआ है, चुनाव के बाद आप उसको खोलेंगे। मेन मुकाबला को कैसे देख रहे हैं? मेन मुकाबला है नहीं, अब लोग अपना प्रतिष्ठा बचाने पे लगा हुआ है कि मेरा जमानत कैसे बच जाए। लेकिन लोगों का भरोसा है, हम एमएलए रहे हुए हैं, जात पात से हटकर मैं सभी लोग का मान सम्मान किया हूँ, क्षेत्र का विकास किया हूँ, मतलब काम किया हूँ। लोग का भरोसा उम्मीद है हम पर, इसलिए लोग मेरे पक्ष में हैं, महागठबंधन के पक्ष में हैं। मतलब इस बार आप जीतकर पार्लियामेंट जाते हैं तो मोतिहारी की आवाज़ बन करके आप वहाँ पे? जी बिल्कुल काम करूँगा। और इन्हें कोई भी जनप्रतिनिधि को 5 साल देखा जाता है, इन्हें पब्लिक चंपारण की जनता 30 साल देख चुकी है, अब कितना दिन। लेकिन बीजेपी भी यहाँ साम दाम दंड भेद सब, वो तो औकात का पता चलेगा रणभूमि में हम लोग भी उतर गए हैं और जो लड़ रहा है, मतलब जो कोई भी लड़ रहा हो तो समय बताएगा कौन किसको पटकेगा। राजेश कुशवाहा जी, आप कोई नए खिलाड़ी नहीं है राजनीति के। जो 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, 2 फेज में, माफ़ कीजिएगा, 2 फेज में जो चुनाव हुआ 9 सीटों पर, क्या लग रहा है किसका ज़्यादा? देखिए, हम चंपारण छोड़कर बाहर के बारे में नहीं कुछ बता सकते हैं, हम सिर्फ चंपारण के बारे में बता सकते हैं। तो चंपारण में कौन किसको पटखनियाँ देगा?
कि महागठबंधन जीतेगी यहाँ से हर हालत में। हर हाल में, चाहे अपना कोई दाव पेच लगा लें। कितने वोट का अंतर रहेगा? आज खुल करके बोल दीजिए, कितने वोटों का अंतर से यहाँ पे जो है महागठबंधन? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक ना, जी। जीतेंगे तो जीतेंगे, ये बात है। जी। लेकिन यह नहीं कहें कितने वोटों से जीतेंगे। और हम लोग लगे हैं कि अपार वोटों से जीतें, और वो लोग लगा है कि कितना कम वोट से हारे वो लोग। हाँ, अपना प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर हाल में। में काफी विद्रोह भी राधा मोहन सिंह को लेकर के ना, ऐसा कुछ नहीं है। उनका विद्रोह हो ना हो उससे हमको क्या मतलब है। मैं अपना वोट लोगों से। चीज क्या था, मेन कलह क्या है मोतिहारी का, मेन क्या है यहाँ पे लड़ाई? आपको अपना जनता मत दी, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, आप किसी के यहाँ विकास तो बात, किसी गरीब के यहाँ पानी तक नहीं पिए, आप क्या विकास करेंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं? कब तक दूसरे तीसरे के नाम पर आप वोट लेंगे, है कि नहीं? तो हम तो अपने वोट महागठबंधन के नाम पर, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। विश्वास करने के 25 साल उनको दिए, मात्र 5 साल हमें मौका दीजिए। जनता से क्या आप खास तौर पर कहेंगे? 5 साल, 25 साल बना, 5 साल मुझे मौका दीजिए। जनता विश्वास कर रही है कि जिन्हें 30 साल मौका दिया गया, 5 साल डॉक्टर राजेश को मौका दिया जाएगा। जरूर लोगों का भरोसा है और लोग मुझे विश्वास है वोट देगा। सभी जाति धर्म के लोग दे रहे हैं। अगर बड़े बड़े धुरंधर भी अगर बीजेपी के यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर क्या करेंगे राजेश? तो आप ही मीडिया से जुड़े हैं, आप देखिएगा क्या होगा। आप देखिएगा परिणाम चौंकाने वाला होगा। नरेंद्र मोदी के रथ को रोक देंगे? देखिए, बड़े लोगों की बड़ी बात। अखाड़े में कोई जो चुनाव वह लड़ रहा है, वही चुनाव मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। जनता को फैसला करना है और जनता अपना मूड बना लिया। चंपारण ये गांधी की कर्मभूमि है। यहाँ बदलाव होकर रहेगा। पढ़े लिखे लोग पहले से मतलब ऐसे दे देते थे वोट, लेकिन इस बार अब नहीं देंगे। मोतिहारी में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? पूरा बदलाव है, पूरा बदलाव। पहले से कुछ बदला है? तो पहले से बहुत लोग इंतजार में था कि कोई लोकल उम्मीदवार आवे कि हम लोग अपना मतदान महागठबंधन के पक्ष में करें। खैर, ये इंटरव्यू का सिलसिला और भी जारी रहेगा।